अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक और अहम मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। और ये मैच कराची किंग्स को अपनी बका के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये मैच जीतना लाजमी है, जो कि लगातार 6 मैचेस हारने के बाद अब अमली तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। लेकिन उन्हें अपनी वो चीज़ बरकरार रखने के लिए, अपनी इज़्ज़त बरकरार रखने के लिए आज का मैच जीतना ज़रूरी होगा। इस रिपोर्ट में उन वजूहात का भी कदर ज़िक्र करेंगे कि कराची किंग्स की जो शिकस्तें हुई हैं रवां सीज़न में, उनकी वजूहात क्या हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का जो साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड रहा है और आखिरी 5 मैचेस में वो क्या रहा है, इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और इस रिपोर्ट का हम आगाज़ करेंगे बाहमी जो दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड है। दोनों टीमें मजमूई तौर पर 17 बार आमने सामने आई हैं PSL के मैचेस में, जिनमें से 11 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की है, जबकि कराची किंग्स सिर्फ 6 फतवात हासिल कर सकी है। यानी कि वाज़े तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो पलड़ा है वो भारी है। और अगर आखिरी 5 मैचेस देखें तो यहाँ पर भी वाज़े तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो पलड़ा है वो भारी है, जिसने 5 में से 3 मैचेस जीते हैं और 2 मैचों में कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की है। और आखिरी जो 3 मैचेस हैं, 3 के 3 मैचों में इस्लामाबाद ने कराची किंग्स को शिकस्त दी है। ये दोनों टीमों का साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड है। और अगर रवां सीज़न में देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो कारकर्दगी है वो 50-50 रही है। 6 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं और 3 हारे हैं। अगर उनकी जो कारकर्दगी देखें, कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। पहला मैच जीता, दूसरा हारा, तीसरा जीता, चौथा हारा, पांचवा हारा, फिर छठा हारा, यानी एक मैच जीत रही है, एक हार रही है। तो इस एतबार से आज की जो उनकी बारी है वो फतह की है, ये कारकर्दगी रही है। गो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे एतबार से इवेंट की सबसे मजबूत टीम है। इसकी जो बैटिंग है 10वें नंबर तक इनकी बैटिंग है, बॉलर्स भी इनके पास अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो कारकर्दगी है उनमें वैसा तसलसल नहीं है जैसा कि मुल्तान सुल्तान या किसी अब कदरे लाहौर कलंदर का हो गया है। हालांकि देखना होगा कि इस हवाले से जो गलतियाँ हो रही हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो वाज़ेह तौर पर हैं। गुज़िश्ता मैच में जो उनकी प्लेइंग 11 थी, प्लेयर की सिलेक्शन में भी गलतियां हुई। कोलन मुंड्रो को ड्रॉप किया गया, रहमानुल्लाह गरबज़ को खिलाया गया, इस तरह मोहम्मद इखलाक को खिलाया गया। बहरहाल ये गलतियां हो रही हैं। और अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो उनकी जो शिकस्तों की वजूहत है वो क्या हैं, तो इस हवाले से सबसे पहले हम सिलेक्शन को लेंगे। उनकी ड्राफ्ट का जो मरहला था वो भी बड़ा मायूस कुन रहा। कई ऐसे प्लेयर्स मुंतखब किए गए और कई ऐसे प्लेयर को ड्रॉप किया गया जो कि उनके पहले स्क्वाड का हिस्सा थे, जो कि उन्हें होना चाहिए था। अरशद इकबाल, वकास मकसूद, इनको निकाला गया। हालांकि जो उन्होंने PSL जीता था उनकी मुहिम का ये लाजमी जुज़ थे, अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे। इसके अलावा अगर प्लेइंग 11 के अतबार से देखें तो यहाँ पर भी एक तो उनको सेट बैक हो गया मोहम्मद आमिर का। गो कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनका एक इम्पैक्ट था, उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ा। और सबसे जो बड़ी चीज़ थी, उनके तमाम प्लेयर्स का बैक वक्त आउट ऑफ फॉर्म हो जाना है। जोए क्लार्क बिग बैश में लगातार 4 फिफ्टियाँ बना कर आए थे और यहाँ पर वो नाकाम हो गए। इस तरह मोहम्मद नबी दुनिया के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हैं, यहाँ उनके बैट से या बॉलिंग से वैसी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी जिस पर कहा जा सके उन्होंने कुछ किया है अपनी टीम के लिए। इस तरह दीगर जो प्लेयर्स थे उनकी जानिब से साहबजादा फरहान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के दूसरे टॉप स्कोरर थे, नेशनल T20 कप में शानदार कारकर्दगी दिखाई, पाकिस्तान वनडे कप में शानदार परफॉर्मेंस थे, टॉप परफॉर्मेंस में शामिल थे। लेकिन वो भी कराची किंग्स के लिए कोई कारकर्दगी ना दिखा सके, उनका बैट खामोश रहा। और बल्कि उन्होंने गुज़िश्ता मैच में इंतहाई नाक़िस फील्डिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी के दोनों ओपनर्स का एक एक ड्रॉप किया। ये सूरत हाल रही कराची किंग्स के साथ। और इसके अलावा जो पावर प्ले है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मायूस कुन खेल पेश किया कराची किंग्स ने। ख़ास तौर पर अगर गुज़िश्ता मैच देखें, जब वो एक बड़ा हदफ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी जो स्ट्राइक रेट था, उनका खेलने का अंदाज़ था बाबर आजम का और शर्जील खान का, वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो हदफ का ताक़ुब करने का सोच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्लो बैटिंग की और ये हाल तकरीबन पूरे टूर्नामेंट में रहा। पावर प्ले की नाकाम तरीन टीम साबित हुई। अगर देखा जाए तो पावर प्ले के जो 3 कम तरीन स्कोर थे वो भी कराची किंग्स के नाम हुए। टूर्नामेंट के जो 3 कम तरीन स्कोर हैं वो भी अभी तक कराची किंग्स के नाम है। तो इस वजह से उनकी जानिब से अभी तक मजमूई तौर पर 16 छक्के लगे हैं, जबकि दीगर तमाम टीमें 30 से ज़्यादा छक्के लगा चुकी हैं। ये बाउंड्रियों के अतबार से भी, रन्स के अतबार से भी बड़ा सेट बैक हुआ है कराची किंग्स के लिए। बाबर आजम गो के गुज़िश्ता मैच में भी 50 बनाने में कामयाब रहे और अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं, लेकिन इस बार उनका जो इम्पैक्ट है वैसा नहीं है जैसा कि गुज़िश्ता 2-3 सीज़न में था। वो अपनी टीम के और ना बल्कि टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रह रहे थे, लेकिन इस बार उनके बैट से भी बड़ी कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। और अलबत्ता अब देखना ये है कि अब आज के जो मैचेस हैं, बाकी जो उनके मैच रह गए हैं 4 मैचेस, उनमें कराची किंग्स कैसे कम बैक करता है। अब
क्योंकि उनका उनका जो प्रेशर है, दबाव है आगे प्ले ऑफ मरहले का, वो ख़त्म हो चुका है। वो टूर्नामेंट से पहले ही आउट हो चुके हैं। अब उन्हें अपनी साख बचाने की क्रिकेट खेलना होगी और जाहराना और दलेराना क्रिकेट खेलना होगी, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है।